कवयो दिव्याधि महारथो जायतान् धेनुर्भो नर न संभवाय मयो भवाय भवाय संभवाय संभवाय मयो भवाय शंकराय शंकराय मयो भवाय संभवाय संभवाय मयो भवाय शंकराय संभवायेति संभवाय संभवाय शंकराय शंकराय मयो भवाय शंकराय मयस्कराय मयहकराय शंकराय मयो भवाय शंकराय मयस्कराय मयो भवायेति मयः भवाय शंकराय मयस्कराय मयहकराय शंकराय शंकराय मयस्कराय शिवाय शिवाय मयहकराय शंकराय शंकराय मयस्कराय शिवाय शंकरायेति शंकराय मयस्कराय शिवाय शिवाय मयहकराय मयस्कराय शिवाय शिवतराय शिवतराय शिवाय मयहकराय मयस्कराय शिवाय शिवतराय मयहकरायेति मयहकराय शिवाय शिवतराय शिवतराय शिवाय शिवतरायेति शिवतराय आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो रब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्रेधे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्
अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् जो सप्तर्षियों में से एक महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज, जो स्वयं देवगुर बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि, जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक। और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव, जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया, और इस रथ का संचालन स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने किया था। ये इस अत्यंत मनोहारी दृश्य के माध्यम से आपको त्रिपुर वध की जो कथा है वो आप तक पहुंच रही है। बेहद विहंगम मनोहारी दृश्य, जैसा कि आपने कहा, इससे पहले हमने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन किए, त्रिपुरासुर संहार का जो संकल्प भगवान शिव ने लिया था उसके उन्होंने दर्शन किए, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तर्षि मंडल में ही हैं, जहां पर, और साथ ही साथ इस पूरे अगर देखें महालोक को, तो अलग अलग क्षेत्रों में 900 मीटर से ज़्यादा ये लंबा विस्तीर्ण क्षेत्र है, जहां पर अलग अलग शिव पुराण से संबंधित जो कथाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। त्रिपुर सुर संहार की अगर कथा की बात करें तो ब्रह्मा ने जब ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को 3 पुर दे दिए और त्रिपुर राक्षस असुर के रूप में जाने लगे, और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में, सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे, अग्नि वायु विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे, और सबसे बड़ी बात, इस दुष्कर और दुसाध्य कार्य के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं, और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान ने भी 9 ग्रह माने, उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नयनाभिराम अप्रतिम दृश्य देख रहे हैं अजय, देखें तो किस तरीके से रक्षा सूत्र में बना हुआ भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है, और निश्चित तौर से इसके पीछे की जो अवधारणा होगी कि एकता के सूत्र में हम समूचे देश को बांधे, धर्म धर्मांतर मत मतांतर को
किनारे रखते हुए एक रक्षा सूत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित भगवान शिव का ये महालिंग ये बताता है कि किस तरीके से हम राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जिस शिवलिंग का लोकार्पण करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वार्पण लोकार्पण किया, वो रक्षा सूत्र से बना हुआ है। और रक्षा सूत्र से बनने का अर्थ यही है कि हम एकता के सूत्र में बंधे, क्योंकि अलग अलग तंतु जब एक हो जाते हैं तो रक्षा बनती है, और वो रक्षा सूत्र निश्चित तौर से लोगों की रक्षा के लिए होती है। और साथ ही साथ अगर देखें अजय, तो ये भारत के विश्व के मस्तक पर, विश्व के क्षितिज पर नए भारत के अभ्युदय का सीधा प्रमाण है। पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, नित नूतन और चिर पुरातन विरासत के साथ विकास के मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का अभ्युदय कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, नए भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 900 मीटर से ज़्यादा लंबे महाकाल कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, और जिसे कहा जाता है महाकाल का लोक, महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं इस पूरे विस्तीर्ण क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए। और सबसे बड़ी बात अजय, जैसा आपने बताया था कि यहाँ की दरो दीवार पर शिवपुराण से संबंधित एक एक कथाओं का विधिवत चित्रण किया गया है। चाहे वो गंगा अवतरण का दृश्य हो, चाहे वो असुरों के वध का दृश्य हो, चाहे वो भगवान के अलग अलग अवतारों की रूप हो, चाहे वो संदीपनी और भगवान अस्थि का दान करने वाले दधीच के पुत्र को मोक्ष प्रदान करने का दृश्य हो। और जैसा कि अभी हम एक बार फिर देख रहे हैं, ताड़कासुर के वध के बाद त्रिपुरारी जब कहा गया भगवान शंकर को, त्रिपुरारी इधि त्रिपुर असुरों के वध करने के बाद कहा गया, और उसका बेहद विहंगम नैनाभिराम दृश्य यहाँ पर स्थापित किया गया है। भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति, माता पार्वती, भगवान शंकर, यानी कि भगवान शंकर का समूचा दरबार और परिवार यहाँ पर स्थापित है महाकाल के इस महाप्रांगण में। अजय, तो ये शिव वाटिका जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये त्रिपुरारी हनन का दृश्य बार बार आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अब जो त्रिवेणी मंडपम है उसकी ओर, जो आप दृश्य देख रहे हैं वो त्रिवेणी मंडपम का दृश्य है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला ई कार्ड के जरिए अब महाकालेश्वर पथ की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, तो महाकाल लोक का लोकार्पण अब किया जा चुका है। और अब धीरे धीरे जिसे महाकालेश्वर पथ कहा जाता है, जो अब इस प्रथम चरण में जो नंदी द्वार हैं वहां से शुरू होता है, और ये 900 मीटर से ज्यादा लंबा ये पूरा का पूरा महाकालेश्वर पथ, यहाँ से आपको भगवान शिव के जो अवतार हैं, भगवान शिव की जो लीलाएं हैं, भगवान शिव के नाम, भगवान शिव के गुण, उनकी कथाओं का मंचन करते हुए आपको चित्रवृत्तियां दिखाई देंगी जो आपको एक अद्भुत दुनिया में ले जाती हैं। और तकनीक का भी बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जिसमें अगर आपको इन भित्ति चित्रों पर जो कथाएं जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बारकोड के स्कैन के ज़रिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ की जो कथाओं को आप आसानी से तकनीक के माध्यम से उसके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो तकनीक का इस्तेमाल युवाओं को लुभाने की कोशिश, सभी पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश महाकालेश्वर पथ। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे हर एक चरण के जो हर एक आयाम है उनका अवलोकन करते हुए, और मुख्यमंत्री इस वक्त उनकी मदद करते हुए इस पूरे के पूरे महाकाल लोक के अलग अलग जो आयाम हैं, अलग अलग जो प्रतिष्ठाएं हैं, उनके बारे में बताते हुए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो महाकालेश्वर पथ की ओर जाते हुए अब यही पथ आपको सीधे महाकाल के मंदिर के मुख्य द्वार तक ले जाएगा, जहां पर आप अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप समझें तो ये पूरे के पूरे पथ में जो सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए वो विकसित की गई हैं, और मकसद यही है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर उज्जैन को एक विकास दिया जाए। और केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक शहर के रूप में भी उज्जैन को जाना जाता है। और जिस तरह से सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत और अनोखा संगम आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है महाकालेश्वर पथ पर, जहां पर पैदल चलने की भी व्यवस्था है और ई कार्ड से भी चलने की भी व्यवस्था है। जिस तरह से जिस पथ से प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, कल से जनता के लिए खोल दिया जाएगा, और आम जनता कल से ही
इस पथ का प्रयोग करते हुए चाहे तो पैदल और चाहे तो ई कार्ड के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर के मुख्य मंदिर की ओर जाने के सफर पर निकल सकते हैं और साथ ही जो शिवलोक के कथाएं हैं उनको अपने आप में समाहित करने की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। निश्चित तौर से अजय अगर देखें तो ये अकल्पनीय दृश्य है। जिस तरीके से रुद्र सागर का पुनरुद्धार हुआ, जिस तरीके से रुद्र सागर को विस्तार दिया गया, जिस तरीके से रुद्र सागर का विस्तारीकरण करने के बाद सौंदर्यीकरण किया गया, उस तरीके से ये सही मायने में अगर देखें तो अद्वितीय है, अतुलनीय है, अप्रतिम है, अनुपम है। और ये जो छटा आप देख रहे हैं, इस समय देश देशांतर के अनेक मनीषी, महामंडलेश्वर और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। महाकाल की इस धरती पर असंख्य देव और साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ जो चराचर में व्याप्त है, निश्चित तौर से अगर देखें तो ये सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा का विश्व के पटल पर लहराने जैसा है। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये एक स्वप्नद्रष्टा की साधना के सफल होने का परिणाम है। अजय देखें तो संकल्प से सिद्धि का परिणाम है। ये राष्ट्र सेवक की साधना का ये कर्मफल है। और साथ ही साथ कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में बना हुआ ये महाकाल का लोक आदि योगी को दी गई सही और सच्चे मायने की कार्यांजलि है। पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने अभी महाकाल के दरबार में, और अब कर्तव्य परायण स्वरूप में कार्यांजलि अर्पित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में, जो कि महाकाल के महालोक के रूप में आज जिसका लोकार्पण किया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ अश्विनी, वो ये कि आप इस वक्त जो दृश्य अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारत का पहला नाइट गार्डन है। ये भारत का सबसे लंबा टेम्पल कॉरिडोर है जिसे आप महाकालेश्वर पथ के तौर पर अब आज से जानेंगे। महाकाल लोक का ये महाकालेश्वर पथ इस वक्त भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर भी आपने देखा, वो 300 मीटर करीब उससे 3 गुना ये जो लंबाई है। और इस वक्त जो दीवारों पर जो कथाएं चित्रित की गई हैं वो कैसे उकेरी गई हैं और कैसे सभी संतों से, सभी महर्षियों से विचार विमर्श करने के बाद किन श्लोकों को वहाँ पर उद्धृत किया जाना है। और इस पूरी के पूरे जो आपको दीवार दिख रही है वो 25 मीटर ऊंची, उसमें आधे किलोमीटर यानी 500 मीटर का जो हिस्सा है वो शिव पार्वती के विवाह के संबंध से जुड़ी हुई कथाओं के लेकर के समेटे हुए है। और अजय, सबसे बड़ी बात आपने ये भी बताई, दर्शकों को अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से ये पुरातन और नवीन का संगम भी है। इन सभी भित्ति चित्रों पर उससे संदर्भित एक बारकोड लगाया गया है। उस बारकोड को कोई भी श्रद्धालु, कोई भी दर्शनार्थी आके उसको स्कैन कर सकता है। और अगर जब वो स्कैन करेगा तो सीधे वो वेब संजाल के वेब पेज के उस वेब पेज पर पहुंच जाएगा जो कि जहां पर उससे संदर्भित कथा कही गई है। तो पूरा का पूरा शिव पुराण के पुरातन स्वरूप को नवीनतम रूप में व्याख्यायित करते हुए, और ये 108 स्तंभों की जो ये वलयावली है, जो ये अहोरात्र चलने वाला महायज्ञ जैसा है, जो असंख्य दीपों से सुसज्जित इस समय उज्जैनी है, निश्चित तौर से अगर इसका साक्षी बनने के लिए हम, आप और साथ ही साथ ये समूचे सनातन संस्कृति के लोग धन्य हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कायांतरण है। ये महालोक का निर्माण समूचे उज्जैन और उस परिसर का कायांतरण है, रूपांतरण है, जो नयनाभिराम स्वरूप में आप देख रहे हैं। अजय, तो स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन में। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं श्री महाकाल लोक के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित ऐसी 190 मूर्तियां स्थापित की जानी हैं। 2 चरणों में ये कार्यक्रम संपन्न होना है। अभी तो सिर्फ पहला चरण पूरा हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उज्जैन को विकसित करने की ये जो योजना है उसके दूसरे चरण का कार्य मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना, उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि अभी आपने सुना, 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जिसमें भगवान शिव और उनके गढ़ों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। और आप देखें, स्वयं महाकाल के रूप में जो लोक कलाकार हैं और 750 से ज़्यादा लोक कलाकार देश के अलग अलग हिस्सों से अपने कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हुए इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। श्री महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं जिसमें नटराज, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी,
शिव और सती और समुद्र मंथन जैसे विहंगम दृश्य शामिल हैं। उसके बाद थोड़ी सी उससे कम ऊंची 15 फीट की जो प्रतिमाएं हैं उनकी संख्या 23 है, जिसमें आपको शिव के तांडव नृत्य का एक तरह से अवलोकन करने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, वो भगवान शिव के विवाह की जो झांकी है वो दिखा रही है। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कला है, कैसे आप अध्यात्म के जरिए अपने आप को जोड़ पाते हैं, वो इसमें शिव नृत्य और शिव के विवाह के जो प्रसंग हैं उनके माध्यम से भगवान शिव के लोक में आपको ले जाने की तैयारी करता हुआ ये महाकाल का लोक, जिसमें आप शिव नृत्य के साथ साथ 11 रुद्र, उनके महेश्वर अवतार, भगवान शिव के अघोर अवतार, ये आप देखें। विषपान, अमृत मंथन के बाद जो विषपान के दृश्य हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो अघोर अवतार के साथ साथ काल भैरव, शरभ भैरव, खंडोबा अवतार और वीरभद्र द्वारा किया गया जो दक्ष वध है, उसकी भी मूर्तियां आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। शिव बारात आपने देखा, उसके बाद मणिभद्र अवतार, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ जो पार्वती, जिसका जिक्र हमारे साथी अश्विनी जी कर रहे थे कि शिव वाटिका का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर 4 वाटिकाएं बनाई गई हैं, जिसका हम आपको लगातार उसके बारे में बताते रहेंगे। और इस महाकाल लोक में 11 फीट की 17 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें प्रवेश द्वार पर आपने देखा भगवान श्री गणेश, उसके बाद अर्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्नि, जो आपने सप्तर्षि के जो मूर्तियां देखी वो शामिल हैं। बहुत ही अद्भुत जो प्रतिमाओं का दर्शन और उसके साथ साथ जो भगवान शिव की जो शिवत्व का दर्शन है, वो आप कैसे दृश्यों के माध्यम से अपने आप में समाहित करते हुए भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर की अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और अत्याधुनिक सुविधाओं का आनंद लेते हुए कैसे आप अध्यात्म के सफर पर चल सकते हैं और कल ही से इस योजना का या फिर कहें इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, वो अब राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। स्वागत है आप सभी का महाकाल लोक में, स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन। ज्योतिर्मयं चंद्र कलावतम सम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। संकल्पना है सही मायने में यहाँ पर इस समय धरती पर उतर आई है और सब कुछ इस समय शिवोहम के स्वरूप में हो चुका है। न मे द्वेष रागो न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम। अगर शिव को व्याख्यायित करने की कोशिश की जाती है तो कहा जाता है न वो द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है, चिदानंद रूप है। और वह रूप जो सत्य, चित और आनंद को व्याख्यायित करता है, और वह रूप जो सही मायने में आज देखें तो आज रुद्रसागर के तट पर, पुण्य सलिला क्षिप्रा के तट पर, उज्जैन नगरी में इस समय विलक्षण क्षण के हम सहभागी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं ये नयनाभिराम दृश्य किस तरीके से कायांतरण हुआ है, किस तरीके से रूपांतरण हुआ है, किस तरीके से कलेवर बदला हुआ है। और सही मायने में अगर देखें तो अगर एक सशक्त नेतृत्व होता है, स्पष्ट दूरगामी लक्ष्य होता है, अगर दूरदृष्टा का संधान होता है और संकल्प होता है, तो ये प्रमाण है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि होती है। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आप इस सफर को जारी रखें। सिर्फ मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये जो नाइट गार्डन आप देख रहे हैं, ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रांगण में सौर ऊर्जा से संचालित करीब 450 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन होता है और इससे करीब करीब जो 80% विद्युत का उत्पादन या जो उपभोग है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं नाइट गार्डन में किया जा रहा है, वो यहीं के प्रांगण में जो सौर ऊर्जा स्थापित की गई है 450 करीब 450 किलोवाट के संयंत्र के द्वारा 80% जो हिस्सा है वहीं से आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है और पूरे विश्व तक इस कहानी को ले जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत सक्षम है वो करने में जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और आप देख रहे हैं मलखम मजे, इसके बारे में बताएं, पूरा का पूरा कितना ये विलुप्त होती है हमारी विरासत थी और जिसको पुनर्जीवित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
और ये बहुत ही अद्भुत, ये माधव न्यास संचालित जो मलखंभ की पूरी प्रक्रिया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। और यही इसी संस्थान का जो छात्र हैं, छोटे छोटे छात्र हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान भी बना चुके हैं। और यहाँ के कई जो छात्र हैं वो स्वर्ण पदक विजेता भी हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो मलखंभ से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इसके बगल ही भारत माता का मंदिर है जहाँ पर मलखंभ के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उसके बगल में ही आद्य द्वितीय गुरु संघ चालक को संबंधित और उनको लिए समर्पित माधव सेवाश्रम है। और साथ ही साथ ये जो विलक्षण हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कला थी, जो हमारा ये ज्ञान था, जो हमारा ये कर्तव्य था, जो हमारा व्यायाम था, जो कि कहीं लुप्त हो रहा था, उसको जो है पुष्पित, पल्लवित, संवर्धित और स्थापित करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और देख रहे हैं आप भारत माता का मंदिर, जो कि महाकालेश्वर भक्त निवास भी यहाँ पर है, और महाकाल के प्रांगण से ही सटा हुआ ये भारत माता का मंदिर है। निश्चित तौर से अगर देखें तो 2 ही मंदिर हैं, या तो हरिद्वार में भारत माता का मंदिर है या फिर उज्जैन में भारत माता का मंदिर है। हम उस संस्कृति के हैं अजय, जो हम कहते हैं कि माता पृथ्वी पुत्रो अहम, माता पृथ्वी है और हम उसके पुत्र हैं। हम ऐसे उस सनातन संस्कृति के हैं जो हम कहते हैं कि हम अपनी जन्मभूमि को माँ के सदृश मानते हैं। हम उस संस्कृति के हैं जो ये कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम उस सनातन संस्कृति और भारत भूमि की पूर्ण भूमि के हैं जो कि ये बताते हैं कि जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। और इन्हीं ध्येय वाक्यों को आगे लेते हुए और राष्ट्र निर्माण के प्राण प्रण से जुटे हुए इस राष्ट्र साधक के संकल्पना के साकार होने का आज दिन है, स्वप्न दृष्टा के स्वप्न के साकार होने का दिन है। ये विहंगम दृश्य खुद बताता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा इस परिसर का कायांतरण हुआ है, रूपांतरण हुआ है, दिव्य अलौकिक छटा मिली है। अजय, कुमुद सरोवर का दृश्य आप देख रहे हैं। और जिस तरह से हमने पहले कहा कि यहाँ पर जितने भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो पूरे के पूरे इसी प्रांगण में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिहाज से 80% आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा चुकी है। और बहुत ही समझना इसलिए भी आवश्यक है एक और बात कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जो तकनीक का इस्तेमाल इस पूरे प्रांगण में किया गया है वो अभूतपूर्व है। 24 घंटे यहाँ पर विशेष सर्वेलांस कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। अगर आप देखें जो नंदी द्वार है वहाँ से करीब 20,000 लोग एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। महाकाल के परिसर में अगर हम समझें तो हर घंटे 1 लाख से ज़्यादा लोग महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। इतने लोगों पर निगरानी रख पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही उन्नत और अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसके ज़रिए जो सर्वेलांस कैमरों की मदद से जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। और इस परियोजना का जो पूरा उद्देश्य है, इस क्षेत्र में जो भीड़ भाड़ पहले थी उसको कम करना और किस तरह से जो विरासत संरचनाओं का संरक्षण करना, और साथ ही साथ जो इस परियोजना के विस्तार के जरिए यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना है, समृद्धि को भी हमें दिखाना है, अपने सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना भी है। इन सभी कार्यों का जो संगम है वो आपको इस महाकाल के इस नए लोक में इस वक्त भारत के पहले नाइट गार्डन के रूप में, एक विहंगम दृश्य के रूप में, जिसमें इस वक्त आप रुद्र सरोवर के साथ साथ महाराज विक्रमादित्य का टीले के साथ साथ आप देख रहे हैं ये दृश्य, जो आप या फिर कहें कि भारत माता के मंदिर के साथ साथ जो मंदिर का मुख्य शिखर है वो भी आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है। अप्रतिम विहंगम दृश्य, नयनाभिराम दृश्य। और अजय, जैसा आपने बताया कि भारत ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की, और यहाँ इस पूरे परिसर का जो प्रकाश की व्यवस्था की गई है वो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। ये होता है दूरदृष्टि और ये होता है स्वप्न दृष्टा के स्वप्न का साकार होना। निश्चित तौर से अगर देखें तो भारतीय संस्कृति और भारतीय
जो संस्कृति के पुनर्स्थापना का जो ये संक्रांति काल है, इसको इस रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। हमने वो दौर भी देखा जब भारत भारतीयता के नाम से लोग मुंह छिपाते और मुंह चुराते हुए भी शासन करते हुए लोग दिखे, लेकिन आज गर्व से सबको अपने में एक रक्षा सूत्र के रूप में समेटे हुए भारत भारतीयता का जयगान और जय घोष करते हुए विश्व के पटल पर एक नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल सशक्त नेतृत्व में हो रहा है। निश्चित तौर से दुनिया देख रही है भारत के नए शक्तिबोध को, दुनिया आज देख रही है भारत के नए सौंदर्य बोध को, दुनिया देख रही है आज भारत के नए अभ्युदय को। और निश्चित तौर से अगर देखें तो भारत भारतीयता को किसी धर्म विशेष के रूप में नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है। भारत भारतीयता को किसी एक रूप में नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है। स्पष्ट तरीके से कहा गया है, उत्तरे हिमालयश्च दक्षिणे, जो उत्तर में हिमालय है और साथ ही साथ दक्षिण में जो हमारी स्थिति है महासागर के दक्षिण में और हिमालय के उत्तर में जो समूची धरा है, वो धरा भारत और भारतीयों की धरा है। ये महाघोष हमने ईसा पूर्व शताब्दियों पहले अपने पुराणों और वेदों में इसका उद्घोष किया। निश्चित तौर से अगर देखें तो आज नैनाभिराम छटा देखकर विश्व गदगद होगा। सनातन संस्कृति भारत भारतीयता आज आह्लादित होगी और निश्चित तौर से भारत के नए अभ्युदय का दिन है। और अगर उनको चंद शब्दों में समेटे श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में अजय, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, ये रुद्रसागर के एक एक बिंदु में भी ये व्याख्या समझी जा सकती है कि किस तरीके से हमारा समाज है। हम तो एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह है मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही सब कुछ कर दूं इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। मानवता के कल्याण के लिए हमने अस्थि का दान किया है, समष्टि के कल्याण के लिए व्यष्टि का बलिदान करना हमारी परंपरा रही है, समष्टि के कल्याण की प्रार्थना और अभ्यर्थना करनी हमारी सनातन संस्कृति का मूल बिंदु रहा है। और आज महाकाल के इस दरबार से, महाकाल के इस महालोक के लोकार्पण और विश्वार्पण के बाद दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत और भारतीयता विश्व पटल पर नए स्वरूप में अभ्युदय हो रहा है। उसका नए नेतृत्व, सबल सशक्त नेतृत्व में भारत और भारतीयता जगत गुरु बनने की तरफ अग्रसर है।